तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो कि आज से एक साल पहले तक इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड था, सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से चलता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम में इसकी परफॉर्मेंस में कुछ यहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो डिटेल में पहले तो इसका जो लेटेस्ट पोर्टफोलियो उसके बारे में देखेंगे, किन कंपनीज में इसने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की है, कहां पर कम की है और कहां पर कंप्लीट एग्जिट किया है। तो डिटेल में इनका पोर्टफोलियो हम एक बार यहां पर देखेंगे इस वीडियो में, फिर एक बार इनकी परफॉर्मेंस को हम रोलिंग रिटर्न्स पे कंपेयर करके देखेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस 1, 3, 5, 10 साल के फेज में ये फंड दे रहा है और ये किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त ज्यादा आइडियल है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैं पहले बताना चाहूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट की रेगुलर अपडेट और स्टॉक मार्केट की नॉलेज अपनी एनहेंस करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, किसी भी तरह के कोई भी आपको पैसा इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं देना है। ये बिल्कुल आपको समझकर चलना है कि आपको किसी भी तरह की फीस यहां पर पे नहीं करनी है, आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट या पैसा यहां पर नहीं देना है। इसके साथ आपको यहां पर जो इनके एक्सपर्ट्स हैं ग्रुप में, उनकी नॉलेज से आप अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं रेगुलरली और अपनी जो ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसमें एक एडेड एडवांटेज, एक एडेड फायदा इस ग्रुप से उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखिए, किसी भी तरह की पैसे की पेमेंट आपको नहीं करनी है। अब चलिए आगे चलते हैं और एक बार मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ये यहां पर इसका पोर्टफोलियो यहां पर ओपन कर रखा है। तो एक बार पहले हम ये देख लेते हैं कहां पर इसने यहां पर इन्वेस्टमेंट गिराई है, कहां पर इंक्रीज की है, वो एक बार डिटेल हम पहले यहां पर चेक कर लेते हैं। अब यहां पर मैंने इनका पिछले कुछ महीनों का पोर्टफोलियो यहां पर मैप किया हुआ है, फरवरी से लेके अभी तक का। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर कुछ कंपनीज में एडिशन हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम एडिशंस की बात करते हैं तो मेजरली अगर आप देखेंगे जिन कंपनीज में ये पहले इन्वेस्ट कर रहा था उन्हीं कंपनीज में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करते हुए यहां पर चल रहा है। तो उसमें से कोफोर्स, कल्याण ज्वेलर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी मेजरली आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जिनमें ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लगातार इंक्रीज करते हुए फंड नजर आ रहा है। तो कल्याण ज्वेलर्स था जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे ओवर अ पीरियड फरवरी से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो इसने काफी अच्छी खासी अपनी एलोकेशन यहां पर बढ़ाई है। सिमिलरली कोफोर्स में ये बिग बेट यहां पर आप देखेंगे लंबा यहां पर इसने अपनी जो इंक्रीमेंट है वो किया है। यहां पर आप देखेंगे लगभग 1,44,000 के आसपास इसने शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। सिमिलरली डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी इसने अच्छी खासी एलोकेशन इंक्रीज की है, लगभग डबल कर दी है 2-3 महीने में ही। 4% के आसपास की एलोकेशन थी जो बढ़ के अब डिक्सन टेक्नोलॉजी में 9% के आसपास की यहां पर हो चुकी है। इसके अलावा ट्रेंट लिमिटेड में भी आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, यहां पर भी इन्वेस्टमेंट डबल कर ली है सीधा 4% से 9%। अब याद रखिए जितनी भी कंपनीज हैं ट्रेंट, डिक्सन, कल्याण ज्वेलर्स, ये अभी थोड़ा सा गिरावट के मोड में चल रही हैं क्योंकि बहुत तगड़ी रिटर्न्स ऑलरेडी ये कंपनीज दे चुकी हैं और यहां पर एक रिटर्न्स जबरदस्त आती हुई नजर आ रही है। पॉलीकैब में भी स्लाइट यहां पर इंप्रूवमेंट, थोड़े से इन्वेस्टमेंट किए, बहुत ज्यादा खास इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ये 3 कंपनीज हैं जो इसने रिसेंटली नई ऐड की है, केन्स टेक्नोलॉजी, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और पीबी फिनटेक। ये 3 कंपनीज ऐड की है। पीबी फिनटेक में सिर्फ 2300 शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन मेजर जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की है वो केन्स टेक्नोलॉजी और यहां पर आदित्य बिरला में करते हुए नजर आ रहा है। और उसमें से कुछ कंपनीज हैं जिसमें ये लगातार इंक्रीमेंट कर रहा है। तो मेजरली ये जो इसकी टॉप 4 कंपनीज इस वक्त नजर आ रही हैं, इनमें सभी में जबरदस्त तरीके से पैसा अपना इंक्रीज कर रहा है। बाकी इन कंपनीज में आप देखेंगे थोड़ा बहुत एलोकेशन इंक्रीज किया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है। यहां पर आप देखेंगे सुप्रीम टेक्नोलॉजी में भी इसने लगभग अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको डबल कर लिया है। इसके अलावा ये 2 कंपनीज हैं, 3 कंपनीज हैं जिसमें कुछ एलोकेशन बढ़ाई है, मेजरली केन्स टेक्नोलॉजी और आदित्य बिरला कैपिटल में इसने मेजर अपनी एलोकेशन इंक्रीज की है। वहीं उन कंपनीज को देख लेते हैं एक बारी जहां पर इसने अपनी जो एलोकेशन है उसको गिराया है। उसमें सबसे पहले 197 कम्युनिकेशन यानी कि जो पेटीएम है उसमें इसने इन्वेस्टमेंट कम की है, स्लाइटली कम की है, बहुत ज्यादा कम नहीं देखने को मिली है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 4% एलोकेशन से 2.8% एलोकेशन हो गई है। इसमें जिंदल स्टील एंड पावर से कंप्लीट एग्जिट हो गया है। मई में यहां पर 2% पोर्टफोलियो था जो कि कंप्लीट एग्जिट होते हुए नजर आ रहा है। केपीआईटी टेक में लगातार ये अपनी जो एलोकेशन है उसको कम कर रही है। तो केपीआईटी टेक में भी आप देखेंगे एलोकेशन कम होते हुए नजर आ रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्री, इंडियन होटल से सरप्राइजिंगली
एक कंप्लीट एग्जिट लिया है। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ गैस, वोल्टास लिमिटेड, मैज़ेगॉन डॉक और सीजी पावर से कंप्लीट एग्जिट ये कंपनी लेते हुए नजर आ रही है। तो मेजरली अगर आप देखेंगे ये 3-4 कंपनीज हैं जहां से कंप्लीट एग्जिट यहां पर इन्होंने रिसेंटली लिया है। तो ये जिंदल स्टील, इंडियन होटल्स, इंद्रप्रस्थ गैस, वोल्टास लिमिटेड, मैक्सिगॉन डेक और सीजी पावर में से एक कंप्लीट एग्जिट कंपनी लेती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बाकी जो इनकी एलोकेशन है वो स्टेबल नजर आ रही है। यहाँ पर ना के बराबर एलोकेशन में चेंजेस हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में सिमिलर यहाँ पर नेचर है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी भी जो इनकी चेंजेस हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कुछ कंपनीज पे भरोसा बढ़ाया है जहां पर गिरावट है, ट्रेंट, डिक्सन और इसके अलावा जो इनकी कोफोर्ड जैसी कंपनीज है वहां पर, और कुछ कंपनीज हैं जिनमें से कंप्लीट एग्जिट और अच्छा खासा एलोकेशन कम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बार रिटर्न्स पे चलते हैं, एक बार इनके रिटर्न्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर इनकी रिटर्न्स पे बात करें तो 3 साल की यहाँ पर मैं रोलिंग रिटर्न पीरियड में देख रहा हूँ 2020 से, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर साफ डिफरेंस है। ऑरेंज जो ये ग्राफ चल रहा है ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का है, ब्लू जो आपको देखने को मिलेगा ये इसका जो इंडेक्स है वो है। और आप देख सकते हैं कंप्लीट आउट परफॉर्मेंस रही है इस फंड की पिछले 5-6 सालों में। 3 साल की अगर हम इनकी यहाँ पर रोलिंग रिटर्न्स में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 2020 से 23 में ये फंड लगभग 39% की रिटर्न थी, इसके इंडेक्स की 33% की रिटर्न थी। फिर 2021 से 24 में आते हैं तो 39% की रिटर्न के अगेंस्ट 27% की रिटर्न आ रही थी। 2021 से 24 में आते हैं तो भी ये रिटर्न थी। तो एक गजब का आउट परफॉर्मेंस रहा है। 13%, 12%, 10% से ज्यादा रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए है अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी रीसेंट परफॉर्मेंस की, यानी कि 1 साल की परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो 1 साल की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे 4% की रिटर्न है, ओवरऑल मार्केट में भी रिटर्न नहीं है, लेकिन कैटेगरी एवरेज में अगर आप देखेंगे तो ये काफी खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी 1 महीने में 6 महीने की भी अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो ये वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। 1 साल मतलब ईयर टू डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है, और 1 साल में भी ये वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड अभी यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन 2, 3, 5, 10 इन सभी सालों में अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी एक जबरदस्त रिटर्न्स देते हुए फंड नजर आ रहा है। 2 साल में 33% की रिटर्न है, 10 साल में अभी भी 18% के आसपास की रिटर्न्स आपको नजर आएगी, और 5 साल में 36% की रिटर्न है। अगर हम इसकी ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 33,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका भी हो चुका है। और दोस्तों यहां पर भी वही चीज देखने को मिल रही है जो हमने क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस पे बात की थी कि जो ज्यादा रिस्की फंड्स होते हैं वहां पर ये फेज आता है कि जब उनका जो बेट्स हैं, जो उनके रिस्क हैं वो नहीं चलते हैं और वहां पर गिरावट देखने को मिलती है। जैसे इस फंड की हिस्ट्री हम देखेंगे तो इसमें पहले काफी और भी कंपनीज थी जिनमें इसने एग्जिट किया, जैसे कि जोमेटो थी, यहाँ पर पेटीएम में अपनी एलोकेशन कम करते हुए नजर आ रहे हैं, और काफी मल्टीबैगर कंपनीज जैसे ट्रेंट, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इनमें इसने इन्वेस्ट करके एक अच्छी रिटर्न्स भी कमाई है। अब वो कंपनीज थोड़ा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, हालांकि फंड अभी भी उस पर भरोसा करके अपनी एलोकेशन को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यही मार्केट में ट्रेंड चलता है। कभी कोई कंपनीज चलती हैं तो वो म्यूचुअल फंड्स के पास होती है, वो कंपनीज भी अच्छा करती हैं, म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कुछ फेज आता है वो कंपनीज कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है और फंड हाउस की परफॉर्मेंस गिर जाती है। ऐसे ही कुछ अभी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के जो फंड है उसमें लगभग पिछले 1 साल से देखने को मिल रहा है। तो अगेन आपको वही चीज बोलूंगा, अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या मोतीलाल ओसवाल के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिएगा, और किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि ये रोटेशन मार्केट में चलती है। कभी कोई म्यूचुअल फंड हाउस परफॉर्म करता है, कभी कोई परफॉर्म करता है, तो इसलिए सारा पैसा अपना किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स में नहीं लगाना है, ये आपको पूरी कोशिश करनी है।